What's up, you sexy people? Welcome back to my channel. This is Ashish Trivedi. My channel is Ashish Trivedi Vlog. दो सौ ऑडिशंस लेने के बाद कास्टिंग एजेंसी का ही कैरेक्टर के लिए फिक्स हो जाता है। कास्टिंग एजेंसी वाले अलाउ करते हैं ऐसे। और कितनी बार तेरा सिलेक्शन हुआ उन सब चीजों में? होगा ही लेकिन ये रहता है कि कि अगर किसी एक सिंगल आदमी की भी हेल्प हो गई इस ब्लॉग में तो मिशन अकम्प्लिश्ड। सो आज हम एक बड़ी ही मजेदार जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ना लोगों को चैन है, ना आराम है, ना सुकून है। और सरप्राइजिंगली उस जगह का नाम है आराम नगर, जो कि हब कह सकते हो आप, कि जहाँ पे सारे ऑडिशंस ऑलमोस्ट और बड़े बड़े आपके कास्टिंग एजेंसीज हैं, डिफरेंट स्टूडियोज हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो हर एक एस्पायरिंग एक्टर की जर्नी वहीं से ही शुरू होती है। मेरी भी वहीं से हुई थी। तो ये आप समझो कि वो एक्टर्स का सिद्धिविनायक है। आके आपको मत्था टेकना है, एक बार ही नहीं, बार बार लगातार। तो चलिए आज चलते हैं वहाँ पे जहाँ से सबकी जर्नियाँ शुरू होती है, कहानियाँ शुरू होती हैं। मेरे पास भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत धक्के खाए, बहुत सारी मशक्कत करी है, अब जाके फाइनली थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों के प्यार की वजह से। आज चलेंगे हम आराम नगर। कास्टिंग वाली एजेंसीज, एक मेरा फ्रेंड है, बहुत ही नोन कास्टिंग एजेंसी में एसोसिएट है, उसके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। वो कुछ आपको टिप्स बताएगा, उसकी भी कुछ कहानियाँ होंगी, कैसे किया जाता है, ऑडिशन दिया जाता है, लिया जाता है, ऑडिशन के क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, एंड डूज एंड डोंट्स, मैनी मोर थिंग्स। तो चलिए फिर चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग की। एंड आई एम प्रेटी श्योर यू लाइक इट एंड यू लव इट। और ये सभी उन एस्पायरिंग एक्टर्स दोस्तों के लिए बेसिकली जो मुंबई आना चाहते हैं बट दे डोंट नो कि करा क्या जाए, कैसे किया जाए, कहाँ जाया जाए, किन से मिला जाए, प्रोसेस क्या होता है। अरे चलिए, मजा आएगा आज, आ जाइए। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सारे कास्टिंग हाउसेस हैं, स्टूडियोज हैं, जहाँ पे कभी एड का, कोई वेब शो का, मूवी का, कुछ ना कुछ ऑडिशन चलता ही रहता है। ये हम अभी फिलहाल हैं आराम नगर पार्ट 2 में। देयर आर 2 पार्ट्स, आराम नगर पार्ट 1, आराम नगर पार्ट 2। तो अभी फिलहाल आ गए हम आराम नगर पार्ट 2 बरसोवा। ये आप एक बारी करण घुमा दे, एक बारी। ये पूरा आप जितना देख रहे हो 360 डिग्री पे सारे स्टूडियोज हैं। ये यहाँ पे डिफरेंट कास्टिंग, एड्स, वेब सीरीज, मूवीज, सीरियल्स के नहीं होते हैं जनरली। यहाँ पे सीरियल्स के बहुत कम होते हैं। सीरियल्स के जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं वहीं होते हैं। यहाँ पे आपको मोस्टली एड्स मेजरली और वेब सीरीज। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है अपना कास्टिंग बे, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बड़ा कास्टिंग एजेंसी है, बहुत बड़ी, वन ऑफ द बेस्ट। अभी पीछे अभी आपको दिखा लेके चलूँगा आपको द मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी। वो तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। MCCC और भी जितने बड़े नाम हैं कास्टिंग एजेंसीज के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। बेस्ट पार्ट पता है क्या है यहाँ का? एस्पायरिंग एक्टर, वाना बी एक्टर, करंटली वर्किंग एक्टर, वो एक्टर जो बहुत काम कर चुका है, वो सब के सब आपको यहाँ पे मिलेंगे सेम कैटेगरी में। यहाँ आपको कोई जज नहीं करता। यहाँ आने के बाद आप सिर्फ एक्टर हो, आपको अपना काम आना चाहिए। आप अपना काम में अगर माहिर हो, आप अपने काम में अगर एकदम तगड़े हो, तो फिर आपको एक ही नज़र से देखा जाता है। यहाँ पे जजमेंट नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले आए, आप बड़े एक्टर हो तो आपके लिए अलग है, मतलब आप एक वर्किंग एक्टर हो तो आपके लिए पहले कुछ अलग डिफरेंट आपको मिलेगा। कोई नया एक्टर आया है तो उसको डिफरेंट मिल रहा है, क्या नाम है, ट्रीटमेंट मिल रहा है। ट्रीटमेंट सेम है। बहुत घूमा हूँ भाई मैं भी यहाँ पे, और घूमना आज भी घूमना पड़ता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि अगर मेरे इस ब्लॉग से अगर किसी एक आदमी को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मैं जब आया था ना तो मेरे पास कोई नहीं था मेरे को बताने के लिए कि कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें वर्क करती हैं। तो देयर आर मैनी पीपल जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिनका कोई माई बाप नहीं होता, जिनके फैमिली खानदान में से कभी कोई बॉम्बे नहीं आया होता है,
जैसे कि मैं था। तो उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट मिल जाए कि अगर वो बॉम्बे आने की हिम्मत जुटा लेते हैं, बॉम्बे आ जाते हैं, तो वो कैसे कैसे उनका स्टेप 1 क्लियर होना चाहिए। तो स्टेप 1 ये है भाई, आराम नगर आओ। ये सारी एजेंसीज हैं, यहाँ ना चमत्कार किया जाता है, यहाँ जादू दिखाया जाता है। आप आते कुछ हो का सही टाइम पे सही जगह पे सही चीज हो गई, ओवरनाइट चीजें बदल जाती हैं। यू विल बी स्टार नेक्स्ट डे, अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल राइज एज अ स्टार। पे गाड़ियाँ खड़ी है, उसके बैक साइड में हमारे बहुत फेमस एक्टर हैं नीरज कबीर। मैं फोटो डाल दूंगा तो आपको समझ में आएगा किसी बात कर रहा हूँ। तो उनकी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप्स अपना अटेंड करो। अगर कोई नया आदमी आया है का कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहा है कभी एक्टिंग से, और जिसने कभी कुछ नहीं किया एक्टिंग वाइज, और कोई कोर्स भी नहीं किया है और कोई क्लासेस नहीं करी है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है पहले क्लासेस करिए। आप जानना ज़रूरी है प्रोसेस कि एक्टिंग होती कैसे है, एक्टिंग में क्या होता है, एक्टिंग का क्या पूरा थ्रू आउट 1 से लेके 100 तक का पूरा प्रोसेस क्या है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, जो मैंने खुद अपने ऊपर जो मैंने लागू किए, अप्लाई किए, और मेरी जर्नी कैसे कैसे रही। तो मैंने पहले कोर्स किया था, फिर उसके बाद मैं जब बॉम्बे आया तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें ऑडिशंस वगैरह देने शुरू किए, सब कुछ करा फिर आई थॉट कि मेरा जो एक प्रोसेस है वो तो है ही, और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और क्या क्या नई नई टेक्निक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी पॉलिश होती हैं और नई चीज़ें आपको पता चलती है ड्यूरिंग वर्कशॉप्स। तो नीरज कबीर की, मुकेश छाबड़ा की भी होती है वर्कशॉप अटेंड करने का मकसद एक्टर का सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, नया सीखना है, अपनी स्किल्स को और पॉलिश करना है, ना कि तो आपके कोई कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, आपको मूवी मिल जाएगी, वेब सीरीज़ मिल जाएगी, आपने अगर कास्टिंग पे की, अगर ज्वाइन किए तो आपको काम मिल जाएगा ड्यूरिंग वर्कशॉप। ऐसा नहीं होता है। अरे भाई चला जा देवता मेरे अरे यार ये तो पीछे ही आ गया। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आपसे ना आपका टाइम और आपके पेशेंस मांगती है ये इंडस्ट्री। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं भरपूर देने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं है दोनों देने के लिए, तो फिर बॉस थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट गिविंग योर टाइम एंड पेशेंस। आ जाओ थोड़ा सा डिटूर कराता हूँ आप लोगों को अपना आराम नगर का, दिखाता हूँ। ये आराम नगर की पतली पतली गलियां हैं, सकरी सकरी गलियां भाई। इसका भी ना एक अलग चार्म है, इन गलियों का, एक बैग टांग के निकलने का। अब तो भाई ये खूबसूरती है ये मुकेश छाबड़ा जी की, इनके यहाँ हमेशा खूबसूरती का तांता लगा रहता है ऑलवेज। मुकेश छाबड़ा जी कैसे आ रहे हो क्या आप लोग? क्या चल रहा है वहाँ पे? इंट्रो देने गए थे, क्लास चालू हुआ तो अच्छा हाँ, वर्कशॉप चालू है उनका। ओके ओके ओके, इंट्रो दे दिया आप लोगों ने? नहीं, 3 बजे बुलाया। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। तो ये है, इंट्रो देने आए हैं भाई, हम भी देते थे भाई यार। वैसे इंट्रो का ये होता है मुकेश छाबड़ा के यहाँ कि आपने एक बार दे दिया तो 2 महीने के बाद ही आपको देना है, क्योंकि उतना उनका डेटा मेंटेन रहता है। पर क्या है ना, एक्टर के अंदर चिल होती है, तो वो मैं तो भाई हर 10 दिन बाद पहुंच जाता था। तो 2-3 बारी तो ऐसा हुआ कि उसने कहा कि हाँ ठीक है ले लिया, और फिर उसने एकदम मेरे को पकड़ लिया, कह रहा भाई आप हर हफ्ते 10 दिन में आ जाते हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारे पास है आपका वो क्या नाम है, इंट्रोडक्शन, जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। मैंने कहा भाई आप बुलाते ही नहीं हो, 4 बारी तो मैं आ चुका हूँ। भाई ऐसे नहीं होता है कि आपने इंट्रो दे दिया और फटफट आपको तुरंत बुला लेंगे हेड टू हेड। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स यार, यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू गिव योर टाइम। और अभी देखा आप लोगों ने कितनी भीड़ थी, तो अभी वहां पे भीड़ चल रही थी, वर्कशॉप चल रही है मुकेश छाबड़ा की भी।
तो इसलिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो रखी है. इवन वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो अटेंडिंग द वर्कशॉप. तो एक सेकंड, लेट मी जस्ट कॉल हिम. अगर अवेलेबल होगा ना तो आई विल जस्ट. बोलेगी ना कि पर्सन The person you're calling is not answering. Please try later. नहीं तो अभी हैंड टू अभी बता के देता. अभी वो क्लास में ही होगा, इस वजह से फोन नहीं उठा रहा है. तो वो भी अटेंड कर रहा है. नहीं तो अभी जो है ना अंदर क्या चल रहा है, आज क्या सीखा, आज कौन सी एक्सरसाइजेज और क्या क्या क्या, सारा अभी आप लोगों को पता चलता था. तो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आप लोगों की बात करवाऊंगा, कुछ सवाल पूछूंगा मेरा फ्रेंड नरेंद्र प्रजापति. तो लेट मी इंट्रोड्यूस नरेंद्र प्रजापति जी. तो चीयर्स बाय द वे फॉर द चाय. Cheers. तो मेरे को एक बात बताओ प्रजापति जी कि आपका प्रोसेस कैसे होता है. कोई बंदा नया आया है मुंबई में एक्टिंग करने के लिए, तो वो आपसे कब, कहाँ, कैसे मिल सकता है, और बाकी कास्टिंग एजेंसीज का भी आपको आइडिया होगा, तो वो कैसे मिल सकता है? तो उसके लिए क्या है कि सिंपल सा है. बहुत बार क्या होता है, लोग जानते नहीं है. बहुत से लोग मेरे को नहीं जानते हैं. सब नए नए एक्टर होंगे तो नहीं जानेंगे. करेक्ट. तो क्या होता है कि या तो हम जब भी कोई कास्टिंग करते हैं तो एक कास्टिंग का जो ऑडिशन ग्रुप होता है या तो उसमें ऐड हो, उससे व्हाट्सएप ग्रुप पे काम आता है. मतलब Mostly- मैं भी एडेड था, पर मेरे को कभी काम मिला नहीं उससे. जानकारी मिलती रही कि कि यहाँ यार ये बंदा ये ऑडिशंस कर रहा होते है. हैं. तो जो नया एक्टर होता है, मोस्टली क्या होता है, नया एक्टर को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि हम भी नहीं जानते बहुत बार नया एक्टर कौन आ रहा है मार्केट. या तो हम क्या है कि ऑफिस में आके उनका इंट्रो लेते हैं, या फिर उसके अलावा ये प्रोसेस रहता है, हमारी एक ईमेल आईडी रहती है, तो उसको हम हर ग्रुप में शेयर करते हैं. ये मोस्टली जो हमारा अप्रोच करने का तरीका होता है. मैंने ये भी सुना है और मैंने देखा भी है, मैं खुद भी फील किया है. 200 ऑडिशंस लेने के बाद कास्टिंग एजेंसी का ही कोई आदमी होता है जो कि उस कैरेक्टर के लिए फिक्स हो जाता है. तो आप लोग ये चीज़ भी करते हो कि आपने पहले कर लिया, फिर आपको समझ में आ गया कि नहीं क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए, तो अपना जो एस्पायरिंग एक्टर्स कास्टिंग एजेंसीज ज्वाइन कर लेते हैं, अपना ऑडिशन बना के भेज देते हैं? नहीं, ऐसा बहुत ही कम होता है. क्या होता है कि हर कैरेक्टर में फिट नहीं होता, राइट. तो वो बहुत ही कम चांसेस होता है कोई बंदा कोई कास्टिंग, क्योंकि कास्टिंग एजेंसी वाले अलाउ करते हैं ऐसे? अलाउ नहीं करते ऐसे, लेकिन कोई एक्टर होता है, अगर ट्रेंड एक्टर है, कोई कास्टिंग वाले को समझ में आ रहा है यार ये अच्छा एक्टर है, तो उसको बोलते हैं कि यार तू भी दे सकता है. लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये रह जाता है कि बहुत बार यार उसको स्क्रिप्ट की नॉलेज रहती है, बहुत बार इजी पीजी हो तो जाता उसके है लिए ना? थोड़ा सा इजी अगर एक्ट, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो कास्टिंग वाले बंदे होते हैं जिसको प्राइमरी कैरेक्टर के लिए होता है. झूठ बोल रहा है. क्या अप्रोच यार कास्टिंग बे का वो अभिषेक बैनर्जी, तो वो उसको ऐसे ही नहीं मिला ना, वो कब से हैं, वो 15 साल से हैं यहाँ पे. तो ये भी एक रास्ता है, वन ऑफ द वे. इस पाथ, इस जर्नी का कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता है, यही करना है तो ही आप एक्टर बनोगे. देयर आर मेनी वेज. मेरा मानना ये है कि कास्टिंग करने से उसको ये फ़ायदा हो सकता है कि उसको एक अप्रोच का पता लग जाएगा कि यार एक्टर जब ऑडिशन देते हैं तो बहुत सारों को समझ में नहीं आता है कि यार अपन को ऑडिशन देना कैसे चाहिए, कैसे अप्रोच, डायरेक्टर को क्या चाहिए होता है, किस तरीके से ऑडिशन देना होता है, किस तरीके से ब्रीफ होता है. तो वो बहुत उसको हेल्प करता है कास्टिंग में. कोई कभी 2-3 महीने या फिर 6 महीने या साल भर अगर वो कास्टिंग कर लेता है तो उसका प्लस पॉइंट हो जाता है. वो जैसे कोई डायरेक्शन में कोई एडी करता है ना, तो उसको पता लगता है कि यार जब हम शूट करते हैं तो पता लगता है उसको कैमरा एंगल क्या है क्या नहीं है. तो एक्टर को ये टेक्निकली चीज़ें हेल्प टेक्निकली स्ट्रांग और हो जाता है. हो जाता है उसका. तो जितने एस्पायरिंग एक्टर्स आ रहे हैं जो वांट टू बी एक्टर्स, जिन्हें चाहिए कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उनके लिए कोई 1-2 टिप्स? NSD में भी जाता है तो बंदा कम से कम 2 से 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग लेता है. बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वो लेता है. तब उसके बाद भी वो आदमी थिएटर करता है या फिर कहीं वर्कशॉप लेता है या वर्कशॉप करता है. तब उसके बाद एक वो अच्छा एक ट्रेंड एक्टर होता है. मुझे ये बता, जैसे मैंने भी बात बोली कि कास्टिंग एजेंसीज के जो एसोसिएट्स होते हैं, वो तूने दिए कभी ऑडिशन अपने? और कितनी बार तेरा सिलेक्शन हुआ उन सब चीज़ों में?
बहुत कम, ऐसा चांसेस कम है, चांसेस कम रहते हैं कि होगा ही। लेकिन ये रहता है कि एक मेरा प्लस पॉइंट रहता है कि यार चलो मैं भी एक्टर हूँ तो मैं भी हाथ साफ लेकिन- कर लेता हूँ। ये तो देख एडवांटेज है ना तेरे पास कि तेरे को पता चलता रहता है, तेरे को ये पता है कि ये भी फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कास्टिंग चल रहा है, तो अगर मैं कैरेक्टर में फिट आ रहा हूँ, इतना तो अब तेरे को नॉलेज हो ही गया है। हाँ, लेकिन audition अपनी यहाँ जगह पे अपने घर में तो शेर ही हुए ना, तो वो वाली बात हो पे- गई। लेकिन हमारे हाथ में नहीं रहता ना ये चीज़, ये तो फिर अरे होता है लेकिन कि कई बारी तो ये भी होता है ना लड़कों के, जो उसके दिमाग में एक कैरेक्टर स्केच है एक पर्टिकुलर उस कैरेक्टर के लिए कि उसको ऐसा आर्टिस्ट चाहिए, तब उस टॉप लेवल से रिजेक्शन आएगा। ये नहीं हुआ कि नरेन ने ही रिजेक्ट कर दिया। अगर मान ले कि लेकिन आशीष बहुत गया, बार क्या कई होता बारी होता है कि आशीष गया, मतलब नरेन हमारे- को ही नहीं पसंद आया कि बहुत हटा बार ना, हमारे साथ छोड़ ये होता है ऊपर ना कि क्या यार भेजना जैसे है। हम ऑडिशन ले रहे होते हैं, जैसे हमने कोई 50 बंदों के ऑडिशन लिए, तो ज़रूरी नहीं है वो 50 की जाए, क्योंकि रीज़न क्या होता है 50 के 50 अच्छे ऑडिशन नहीं हो, तो वही 50 मैं में से बोल नहीं रहा होते तो 10-15। तो ये एडवांटेज तो अपने को ये मिल था कि- जाती है। बहुत बढ़िया, यही होता है दोस्तों। पर ये देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब आदमी टाइम दे रहा है इंडस्ट्री में और अपना काम कर रहा है। शुरुआत में भी आपसे कहा था कि अगर किसी एक सिंगल आदमी की भी हेल्प हो गई इस ब्लॉग के थ्रू तो मिशन अकम्प्लिश्ड, डन। मेरा उतना ही मकसद है इस ब्लॉग को बनाने का। किसी एक पर्टिकुलर सिंगल आदमी की भी इससे अगर हेल्प हो जाती है, उसको प्रोसेस समझ में आ जाता है, क्या करना है, कहाँ जाना है, बॉम्बे आने के बाद कैसे कैसे चीज़ें करनी है, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो नरेन भाई थैंक यू सो मच यार फॉर टेकिंग आउट टाइम। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा नरेन प्रजापति, और नरेन प्रजापति जी का जो इंस्टा हैंडल है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप इनको भी फॉलो करिए। चलो यार चला जाए।